अब हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट्स के ऑप्शंस हमारे पास जो हैं हम लोग रिपोर्टिंग सेक्शन में चलेंगे। अभी तक हमने लेजर और मास्टर और एंट्री सेक्शन देख लिया। रिपोर्टिंग में आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स बने हुए हैं। इसमें मोर देन मतलब 200-300 मतलब कोई काउंटिंग है नहीं ऐसी, पर बहुत सारे रिपोर्ट्स इसमें बने हुए हैं और हर रिपोर्ट अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करता है, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी। जब सबसे मेजर सेक्शन में आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के सेक्शन में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग रिपोर्ट मतलब जो कंप्लीट अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट होंगे, जो अपने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए चाहिए होती हैं। डेली बेसिस पे भी, ईयर एंड बेसिस पे भी ये सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं अकाउंटिंग के अंदर। जैसे कैश बुक हो गया, कैश बुक आपका जो मिलता है, कैश बुक हम लोग फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में दिखाता हूँ व्यू। ये आपका डेली का जो रोकड़ पन्ना होता है ना, ये उसके हिसाब से बनता है। और ये पन्ना आपका जो आप मैनुअली लिखते हैं ना, वैसा ही बनता है। और मतलब क्रेडिट और डेबिट का जो सेक्शन लेफ्ट और राइट वाला अपने बना के चलते हैं, ये कुछ वैसा ही खुलता है ये रिपोर्ट अपना। ये थोड़ा सा लंबा रिपोर्ट खुला है, ये ओपन होने देते हैं अपने इसको। ये अपना कैश बुक का रिपोर्ट आ गया। तो ये अपना कैश बुक कंप्लीट इस तरह दिखाया जाता है। जैसे देखिए इधर लेफ्ट में अपना ओपनिंग बैलेंस आएगा पर डे का। जो भी कैश से मेरा आया होगा, रिसीव हुआ होगा, वो लेफ्ट में आएगा, और जो हमने पेमेंट किया होगा राइट में आएगा। फिर ये पर डे का बेसिस पे अपना चलेगा, मतलब जो भी हमने ओपनिंग के साथ हुआ, और जब तक ये डे खत्म नहीं हो रहा है, ये आपका फिर तब तक क्लोज नहीं कर रहा है कैश बुक को। ये आपका 1 अप्रैल का ही चल रहा है। तो फिर यहाँ इसने अब क्लोज कर दिया। यहाँ इसने जब क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट डे का आएगा अपना, नेक्स्ट डे में फिर अपना ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर ये तो इस तरह आपका पर डे का रोकड़ लिखाता है। रोकड़ पे जैसे हम लोग मैनुअली लिखते हैं वैसे ही रोकड़ लिखाता है पर डे का। तो फिर अकॉर्डिंगली आपका रोकड़ चलता है। तो आप अकॉर्डिंगली रोकड़ अपना देखते हैं, रोकड़ अपना करते हैं। ये मैंने पूरा ईयर ही डाल दिया था इसलिए टाइम लगा, नहीं तो ये रिपोर्ट अपने हिसाब से खुलती है। जितने डेटा रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये खुलेगा। तो ये अपना कैश बुक देखने का हो जाता है। ये डेली बेसिस पे यूज होते हैं। फिर अपना एक अच्छा ऑप्शन आता है लेजर का। लेजर मतलब जो हम लोग पार्टी का खाता देखेंगे। खाता देखने में हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि एडिट लेजर मतलब ये कंप्लीट लेजर हो जाता है, ये पूरा दिखाएगा। इसी तरह एक हमने बताया था आउटस्टैंडिंग लेजर का। फिर ये पीरियडिकल लेजर है, हमको कुछ पीरियड डालना है कि इस पीरियड से इस पीरियड का देखना है तो वहीं तक का दिखाएगा। ग्रुप लेजर है कि हमको पूरे ग्रुप का देखना है, सन्डी डेप्टर्स क्रेडिटर्स एक साथ देखना है पूरा ग्रुप, तो ये आप देख सकते हैं। लेजर की समरी है, शॉर्ट फॉर्म में उस रिपोर्ट को लेजर को दिखाएगा। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, कई बार हमें कंफर्मेशन के लिए भेजना होता है ना, कि एक लेटर फॉर्मेट में जाता है कि हाँ ये आपका डिटेल है, आपका पैन नंबर, मतलब जो भी डिटेल के साथ ये आउटस्टैंडिंग लेजर आ जाता है। इसी तरह ये सेटल लेजर आ जाता है। सेटल लेजर में सेटलमेंट के साथ बताता है कि ये बिल इस पेमेंट के साथ सेटल हो रखा है और ये लास्ट के आउटस्टैंडिंग है ये। फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको मिलता है। जो हम लोग चेक वेक जमा करते हैं बैंक का, तो बैंक का लास्ट में रिकॉन्सिलेशन करना होता है ना, कि बैंक के स्टेटमेंट से मिला के रिकॉन्साइल करते हैं कि सारा सारा चेक कब क्लियर हुआ, कैसे क्या है, ताकि बैंक का स्टेटमेंट और कंप्यूटर का स्टेटमेंट मैच करे। तो ये ऑप्शन होता है। हम अभी एडिट लेजर आपको दिखाते हैं। एडिट लेजर में लोग चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आशा का ही लेते हैं। यहाँ पे हमने खोला, हमने यहाँ पे खोला, अब देखिए ये आपका उसका पूरा लेजर आ गया। ये जो आपके सामने आया ये उसका कंप्लीट लेजर आ गया। लेजर में बहुत सारे बेसिक डिटेल आपके पास पड़े होते हैं। लेजर का नाम, उनका जीएसटी नंबर, उनका एड्रेस, नाम क्या, कौन मिलेंगे वो बोल के। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ जाता है कि ये, इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ येलो कलर में बिल हैं और कुछ व्हाइट कलर में। जो व्हाइट वाले बिल है ना, ये सारे बिल आपके आउटस्टैंडिंग के हैं, कि मतलब ये बिल अभी आपके क्लियर नहीं हुए हैं, ये अभी आउटस्टैंडिंग में है। और ये जो येलो कलर के बिल हैं, ये सारे क्लियर हो चुके हैं। ये सारे बिल अभी आउटस्टैंडिंग में नहीं है, सब सेटल हो चुके हैं। जो जो बिल सेटल हो जाते हैं आप उनको एडिट नहीं कर सकते। जब आप उनको एडिट करेंगे तो एक मैसेज देगा कि ये एक तो ये इनवॉइस भी बन चुका है, नहीं तो ये सेटल होने के बाद एडिट भी नहीं करने देता है। लेकिन आप लेजर से बिल को व्यू कर सकते हैं। जैसे ही नरेशन वाले पार्ट पे आप क्लिक करते हैं तो बिल आपके सामने खुल जाता है कि इस बिल में हमने इनको क्या बेचा, क्या गया था, क्या लगा था। तो कभी आपको लेजर से बिल देखना हो तो आप जूमिंग देख सकते हैं। ये जूमिंग की फैसिलिटी है। किसी बिल में आपको मॉडिफिकेशन करना हो और अब आपके पावर के अंतर्गत हो, जैसे अभी हमने इनकी एक लास्ट में बिलिंग की है, हमने ये बिल मॉडिफाई करना है तो हमने यहीं से खोल लिया, ये लेजर से खुल जाता है। हमने इस बिल में कोई जो मॉडिफिकेशन करना है, हमको इस बिल में क्या करना है कि हमको इसमें डिस्काउंट तो सब लगा हुआ है, मतलब कुछ भी आपको चेंज करना है, वो उस मान के चलिए रिमार्क्स ही लिखना है, हमको ट्रांसपोर्ट का नाम डालना है। तो हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट का नाम डाल दिया, किस ट्रांसपोर्ट को गया, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये ट्रांसपोर्ट का नाम इसमें परमानेंट सेव हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। आपको बिल खोल के बिल में जाके करने की जरूरत नहीं, आप लेजर से ही कर लेते हैं। तो ये बाकी उनका क्रेडिट डेबिट का चलता है, बैलेंस क्या बचा हुआ है ये बैलेंस बताता है, ताकि आप यहीं पे देख सकें। इस एक ऑप्शन में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इस जगह आ जाते हैं। इसी जगह आपका बुक टाइप तो पता चल ही रहा है।
यहाँ पे आपको डेज बता रहा है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ लेजर का बैलेंस भी आ रहा है नीचे में येलो कलर में। फिर यहाँ आप देखेंगे सेल रिटर्न रेशियो भी है कि इतना परसेंट इनका जीआर होता है, मतलब 4% के आसपास इनका जीआर बनता है ओवरऑल। इनका टोटल 42 नंबर ऑफ बिल्स जा चुका है, ये बता रहा है। एवरेज पेमेंट 56 दिन में आता है, ये बताता है। मंथली एवरेज पेमेंट ये इतना देते हैं, ये बताता है। इसमें आइटम वाइज डिटेल का ऑप्शन होता है कि इनको क्या क्या आइटम कितना कितना पीस गई है, ये डिटेल आप एक ही जगह देख पाते हैं, कंपनी वाइज और आइटम वाइज दोनों। लेजर से ही ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। ये भी हम लोग लेजर में हैं, उसके खाते का रिपोर्ट देख रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चल रही हैं। उसके बाद हमको इसको नॉर्मली हम प्रिंट कर सकते हैं, लेजर का प्रिंटिंग नॉर्मल फॉर्मेट में। यही चीज़ हम नामेजमा स्टाइल में भी कर सकते हैं, वही बिल एक तरफ पेमेंट एक तरफ। तो दोनों तरीके से लेजर का प्रिंटिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे में आपको बता देता है कि ये क्या इनका कैश रिसिप्ट और क्या इनका वो चेक ड्राफ्ट सेल जो भी है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ बताता है। कितना का ओवरऑल अमाउंट हुआ, समरी एक तरीके का जो होता है ना, वो यहाँ पे दिखा देता है आपको। तो ये लेजर देखने का तरीका हो गया। लेजर में आप इस तरीके से देखते हैं, तो एक जगह से आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाते हैं। सेम चीज आप सप्लायर के भी कर सकते हैं। किसी सप्लायर का ही अपने को देखना है तो अपने यहाँ पे सप्लायर का देख सकते हैं। किसी सप्लायर का नाम अपने देखते हैं, मान के चलिए आजकल सारी है, सॉरी इसमें कुछ नहीं है। एक सप्लायर का नाम अपने देख के आ जाते हैं। वल्लभ यही है। तो अब यहाँ पे सप्लायर का खोल दिया। सप्लायर का खोलते ही यहाँ में वही सेम सेम कंडीशन, यहाँ भी सेम चीज़ है। परचेज का बिल लगा हुआ है तो इस कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। येलो जो आप देख पा रहे हैं ये सेटलमेंट हो चुका है, जो नहीं है वो नहीं सेटलमेंट हुआ है। यहाँ भी वही सब डिटेल आ रहा है इनका कैसे क्या है। तो तरीका वही है। और यहाँ भी आप आउटस्टैंडिंग देख पा रहे हैं कि 30 दिन से 60 दिन में, 90 दिन में, 120 दिन में, मतलब कितना दिन में कितने की आउटस्टैंडिंग बन रही है। नीचे ये फिगर आ रहा है आपके पास। तो ये सारी तरीके से चीज़ आप यहाँ देख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है। किसी का सेटलमेंट आपका हो रखा है तो आप ये जैसे ये परचेज की बिल भी डिटेल होती है, जूमिंग होती है, मतलब जूमिंग हर जगह है आपके पास। आप जब खड़े हैं तो आपको अंदर जूम करके देखना है तो आप देख सकते हैं। इस तरह आपका लेजर हो जाता है। ये आपका लेजर है। इसी तरह मैं आपको एक आउटस्टैंडिंग दिखाया था, जैसे अभी हमने जो खोला था आशा का। अब इसमें इसमें कोई भी येलो नहीं आएगा। ये जो खुलेगा ये आपका लेजर और वो लेजर सेम ही चीज़ है, लेकिन बस ये आउटस्टैंडिंग है। इसमें कोई भी वो ऑप्शन नहीं आता जो सेटल हो चुके। तो इससे क्या होता है, ये छोटा आता है, ये हल्का आता है, ये आपका कम पन्नों का होता है। तो कभी कस्टमर को अपने आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग अपने दे देते हैं ये इस तरीके से। इसी का एक अच्छा ऑप्शन सेटल लेजर है। सेटल लेजर में जब आप डालते हैं तो सेटल लेजर आपका क्या करता है कि इस चीज़ को पूरा क्लियर दे देता है कि ये आपका जो बिल है, ये बिल इस पेमेंट के साथ सेटल हुआ, इस सेटलमेंट यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट सेटलमेंट शुरू हुआ, नेक्स्ट सेटलमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस तरह ये सेटल लेजर है। टिक नंबर के साथ बताया था, टिक नंबर 1 में आपका ये सेटलमेंट हो रखा है, ओपनिंग बैलेंस के साथ ये सब सेट हो चुका है ये। तो ये सेटल लेजर है। तो लेजर देखने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैंने आपको 1-2 तरीका दिखाए हैं। इसको खोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मंथ वाइज खोल सकते हैं, डीआर ओनली, सीआर ओनली, मतलब अपने तरीके से आप लेजर खोल सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके से आपने लेजर देख लिया। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो आप अलग बनाते हैं, जर्नल जो आप अलग बनाते हैं, सबका एक अलग बुक बना हुआ है, सबका अलग प्रिंटिंग है, बैंक बुक का अलग है। ये फाइनल रिपोर्ट फिर अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट आ जाती है। जो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये वो हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरा ट्रायल बैलेंस आपका बना देगा। ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं। इसमें जूमिंग का ऑप्शन हर जगह है, आप कहीं भी खड़े होकर अंदर का डिटेल देख सकते हैं कि अंदर में क्या क्या ऑप्शन है। फिर उसके अंदर खोल के लेजर तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब जूमिंग आपकी कंप्लीट हर लेवल पे जूमिंग है। तो ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल के आगे हमको ट्रेडिंग चेक करना है तो हम ट्रेडिंग में चले जाएंगे। ट्रेडिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे अपना जो भी वो सेटिंग चेक करनी है कि परसेंटेज डाल के हमको देख लेना है कि मैं जीपीएनपी जो बनना चाहिए वो बना देता है। तो जीपीएनपी मतलब ईयर एंड पे जो भी आपको सेटिंग चेक करनी है वो आप कर सकते हैं। जीपीएनपी ये सब बनाएगा। ये जीपी बनने के बाद ये प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे या एनपी बन जाएगा। तो इस तरह मतलब पूरा करते हुए फिर ये बैलेंस शीट तक चला जाएगा। तो ये पूरा हर सेगमेंट बना हुआ है। जो आपको ईयर एंड पे मार्च क्लोजिंग के बाद जो आपको बुक क्लोज करवाना होता है, जो बुक्स की पूरी ऑडिटिंग करवानी होती है, वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। सारे ऑप्शंस इसमें आपके पास होंगे। तो इसके लिए आपको टैली पे या किसी और चीज़ पे जाके अलग से एंट्री करवा के चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास अपने आप इस सिस्टम से करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस का सेटिंग आपके पास आ जाता है। फिर आपके रिपोर्ट में जीएसटी की रिपोर्टिंग है। अब ये तो हो गया हमारे साल के अंत की बात। अब हम लोग जीएसटी वाले बात कर लेते हैं। जीएसटी की जो हमारी रिपोर्टिंग मंथली बेसिस पे जाएगी, चाहे जो रिपोर्ट्स हमारे मंथली बेसिस पे जाएंगे, हम लोग उस पे आ जाते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस भी आपके पास जीएसटी के जितने तरह के रिपोर्ट है ना, जो आपको जरूरत पड़ेगा अपने डेली वर्किंग रूटीन में, वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। जैसे सेल के रजिस्टर जीएसटी बेस्ड, सेल रिटर्न, टैक्स है, टैक्स रजिस्टर, इनवर्ड, आरसीएम के वाले जो रिपोर्ट हैं वो, ट्रांसपोर्ट के जो रिपोर्ट है वो।
तो ये सारे रिपोर्ट्स इसमें आपको मिलते हैं। सबसे अच्छे रिपोर्ट आपका जैसे जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको जीएसटीआर 1 सिंगल क्लिक अपलोड है। जैसे जीएसटीआर 1 खुला, आप यहाँ एक बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 आपका अपलोड होकर पोर्टल पे सीधा अपडेट हो जाएगा। और आपका 3B है, डायरेक्ट अपलोड होगा, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ रिपोर्ट देखेंगे और खुद ब खुद कंप्यूटर अपलोड कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। सिंगल क्लिकिंग अपलोड है जीएसटीआर 1 के अंदर। और भी रिपोर्ट्स इसमें बहुत सारे बने, जैसे जीएसटीआर 2 एक कंसाइल का है, जो आपको 2A मैच कराना होता है। पोर्टल पे जो इनपुट आपको मिलता है उसको जो अपने पास से आप मैच कराते हैं, तो मैच एंड रिकॉन्साइल का ऑप्शन बना हुआ है ऑटोमेटिक, ये ऑप्शन आपके पास होता है जीएसटीआर 2A को मैच कराने के लिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ईयर एंड पे जो आपको जीएसटी और 3B के बहुत सारे रिपोर्ट देने होते हैं, HSN वाइज इनवर्ड, HSN वाइज आउटवर्ड, ये सारे रिपोर्ट देने होते हैं, मंथ वाइज एक्सेल, टीसीएस का, टीडीएस का। तो ये जितने तरह के रिपोर्ट्स आपको जीएसटी में लगते हैं, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे, वो सारे रिपोर्ट इसमें आपको मिलेंगे। जीएसटी के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। और कुछ नए रिपोर्ट आपको कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं रिपोर्ट में, या कुछ नए रिपोर्ट्स बनते हैं, गवर्नमेंट डिमांड करती है, या कुछ नया अपडेट करती है पोर्टल में, तो ऑटोमेटिक इसमें आपको वो एड ऑन बाद में कर दिया जाता है, तो आपको उसके लिए सोचना नहीं है। तो इसमें आपको जब भी जिसका मैं कभी देखना है, प्रीवियस मंथ, करेंट मंथ, जो भी है आप करके देख सकते हैं। तो जीएसटी की पूरी रिपोर्टिंग आपके सामने आ जाती है। रिपोर्ट में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्ट्स में अगला सेक्शन हमारे पास आ जाएगा, सेल की रिपोर्ट में हम लोग चल सकते हैं। जैसे ई वे बिल जनरेशन, अगर आपने ई वे बिल ऑटोमेटिक बनानी है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। सेल का है, और जितने तरह की एंट्रीज आपने यहाँ करते हैं ना, सेल, जीआर, परचेज, ये सब, तो सबके अगेंस्ट एक प्रॉपर रिपोर्ट का सेक्शन है, और उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स है। जैसे सेल का ही अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो सेल के बहुत सारे ऑप्शंस है, रिपोर्ट बहुत तरह के रिपोर्ट बने हुए हैं, मतलब जितने आपको आवश्यकता है उससे उससे कहीं ज़्यादा ही काइंड ऑफ रिपोर्ट्स में बने हुए हैं, जिससे कि आपका जितने भी नीड हैं, जो भी आपका पर्पस है, वो पूरा सूट आउट हो जाएगा। सेल का रजिस्टर है, टैक्स रजिस्टर है, क्वालिटी वाइज सेल है, कंपनी वाइज सेल है, कंपनी वाइज पार्टी सेल है, आइटम वाइज सेल है, आइटम वाइज पार्टी सेल है। तो ये सब जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, डेली का सेल रिपोर्ट, जीआर के साथ रिपोर्ट, तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। कंपनी वाइज सेल इंसेंटिव, कि आपको कंपनी के अकॉर्डिंग 2-2%, 4-4% आंगन का, कोई सब का जो देना होता है, वो सारे रिपोर्ट्स बने हुए हैं। कि होता है ना, ईयर एंड पे हम लोग को इंसेंटिव देना है, कि साल भर में इनका इस कंपनी से जितना काम हो उसमें 1% इस पे मिलेगा, 2% इसमें मिलेगा, तो इंसेंटिव कंपनी देती है, तो हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, ये है। कंपैरेटिव रिपोर्ट है, सर्च, मतलब हर तरीके से रिपोर्ट बना हुआ है। कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट, जूम है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, इसमें जूमिंग के ऑप्शन रिपोर्ट्स में भी मिलते हैं आपको। जैसे हमने रिपोर्ट खोला कि हमको देखनी है कि साल भर में मेरे किस कंपनी का क्या सेल है, तो हमने यहाँ देख लिया। अब जैसे ये अल मदीना करके है, इसके अंदर अब हमको देखना है कि ये क्या बिका, इसका, इस कंपनी के अंदर क्या-क्या क्वालिटी, जो क्या-क्या प्रोडक्ट मेरा बिका, तो ये हमारे है। अब इसके अंदर ये किसको बिका, तो ये हमारे है। तो ये हम कंप्लीट डिटेल देख पा रहे हैं कि अब किस बिल में ये आइटम गया है, कितना पीस गया है, हम यहाँ तक डिटेल देख पा रहे हैं एक रिपोर्ट के तहत। और इस तरह का जूमिंग बहुत सारी रिपोर्ट में मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में है, और भी रिपोर्ट्स इसमें है। जैसे ऊपर आपके क्वालिटी वाइज रिपोर्ट थी, उसमें भी आपको ये जूमिंग मिलता है। क्वालिटी वाइज में भी आपको सेम जूमिंग मिलता है, कि इस क्वालिटी का हमको देखना है कि मेरा धोती का क्या सेल है, किस कंपनी का क्या सेल है, उस कंपनी के अंदर किसको कितना गया, किस पार्टी को कितना गया, तो कंप्लीट डिटेल आपको मिलता है, जूमिंग मिलती है रिपोर्ट में। और ये सेल के नहीं, ये सारे में, जीआर में भी मिलेगा यही सब चीज़, परचेज रिटर्न में और परचेज में, सब में सब में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये आपका रिपोर्ट जो है कंप्लीट सेल परचेज का रिपोर्ट इस तरह आपके पास आ जाता है। बिल्टी का सारा रिपोर्ट है, बिल्टी के अकॉर्डिंग जो भी बिल्टी आपकी गई है वो आपके पास आ जाता है। एज वाइज रिपोर्ट है आपके पास, जैसे आपको देखना है कि मेरा जो है, जैसे हमको सिटी वाइज ही देखना है, कि जैसे हमने मान के चलते हैं, मतलब मैंने एक सिटी खोल दिया, अभी सिटी में हमको देखना है किसका कितना बाकी है, कितना दिन का अंतर्गत कितना बाकी है, तो इस तरह का रिपोर्ट आपके पास आता है। तो एज वाइज जो अपने रिपोर्ट खोलते हैं ना, ये कंप्लीट एज वाइज रिपोर्ट है, क्रिएटर्स डेप्टर्स दोनों के लिए आप देख सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट है। इसके अंदर मल्टी बिल प्रिंट का ऑप्शन है, कि आपको अब दिन भर का बिल एक बार में, आप डुप्लीकेट बिल तुरंत नहीं निकाल रहे हैं, रात में निकालना चाह रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। सेल के लिए, पीआर के लिए, सेल रिटर्न के लिए, जो भी ऑप्शन है सबके लिए आप निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस बोले नहीं रिपोर्ट्स में बने हैं, जब आप यूज़ करेंगे, जब आप प्रोग्राम के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, और जैसे जैसे एंट्रीज आपकी होगी प्रोग्राम के अंदर, तो आप इन सब रिपोर्ट्स का मजा ले पाएंगे, इन सब रिपोर्ट्स में को यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें और से बहुत सारे रिपोर्ट्स बने हुए हैं, तो जब आप आगे यूज़ करेंगे तो आपको और रिपोर्ट्स में आगे दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है ना, कि ये हम लोग को डेली बेसिस पे काम आता है। डेली बेसिस के कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करता है, जो हमें मोटा मोटी डेली देखने को मिलते हैं, मतलब देखने पड़ते हैं देखने के लिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, डेप्टर्स पोजीशन। अब हमको बैठे बैठे देखना है कि मेरे पास कितने डेप्टर्स हो गए, कितने अमाउंट के डेप्टर्स क्रिएट हो गए, चाहे किसका क्या है डेप्टर्स, मतलब बैलेंस किस डेप्टर्स के पास कितना पड़ा है। तो एक जगह आप कहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, क्लिक करके इंटर मार दीजिए, पूरा डेप्टर्स का लिस्ट आ जाएगा, उनका बैलेंस आ जाएगा। इसमें ऑप्शन भी है कि आप देखना चाहते हैं कि 60 दिन से ऊपर जिनका पेमेंट बाकी हो वही दिखाए, तो यहाँ 60 लिख के जब आप इंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ 60 दिन के ऊपर का पेमेंट दिखाएगा। जो बैलेंस यहाँ आपको दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा सिर्फ 60 डेज के ऊपर का।
जिनका पेमेंट 60 दिन से ऊपर का हो गया होगा उन्हीं का नाम यहाँ पे लाएगा, और पेमेंट को एडजस्ट भी कर देगा। आज तक का पेमेंट अपडेट करेगा, 60 दिन के ऊपर का बिल अपडेट करेगा और यहाँ लाके आपको दे देगा। मतलब जो भी डेज आप यहाँ डालेंगे उसके बाद इसको खोलने के बहुत तरीके हैं। लाइन वाइज, जैसे मैंने लाइन कोड शुरू में आपको बताया था लेजर मास्टर में, लाइन वाइज लाइन यहाँ पे सेट कर देंगे तो सिर्फ उस लाइन का आएगा। सारा कर देंगे सारा आएगा। सिटी वाइज करेंगे, पार्टिकुलर लेंगे, मतलब देखने के अलग अलग तरीके। और यहाँ जूमिंग का ऑप्शन भी है। जैसे आपने ये लिस्ट खोला, यहाँ इंटर मारे तो उसका लेजर सामने आ जाएगा कि अमाउंट क्यों है, किस बिल का है, कैसे है। तो ये जैसे ये खोला हमने तो इसका खोलेंगे बिल आ जाएगा, बिल के अंदर लेजर खुल जाएगा, लेजर का डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस, ये आपका डेप्टर्स पोजीशन है। सिमिलर आपका केस आ जाता है क्रेडिटर्स पोजीशन में। क्रेडिटर्स के लिए भी सेम चीज़ मिलती है आपको। यहाँ पे आप देख पाएंगे क्रिएटर्स का नाम आ जाएगा सेम तरीके से। जूमिंग का ऑप्शन यहाँ भी है, देखने का तरीका यहाँ भी वैसा ही है। तो कलेक्शन पोजीशन एक सबसे अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि अब हमको देखना है कि मेरे पिछले 10 दिन में या 1 महीने में मेरा क्या कलेक्शन हुआ। जो भी मैं तकादगिर गया या जो भी पैसा मेरे पास आया किसी भी सोर्स से, जैसे यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, रिसिप्ट से, ड्राफ्ट से, जर्नल के थ्रू, क्रेडिट नोट, जीआर, मतलब जो भी तरीके से आया हम वो सब इसमें देख सकते हैं। जो जो चीज़ का हमको कलेक्शन देखना है एक साथ, तो हम यहाँ देख सकते हैं। पीरियड डाल दिया हमने, ऑल पे सेलेक्ट कर दिया। इस पीरियड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हमने यहाँ खोल दिया। सॉरी। तो ये रिपोर्ट आपकी क्लियर करके दे देती है। इसमें लगता है डेटा मिसिंग है, पर ये रिपोर्ट किस तरह की खुल जाती है। इसमें एक ऑप्शन ये भी जुड़ गया कि 50 लाख से ऊपर का ही देखना है खाली। जो 50 लाख से ऊपर हो गया वही दिखाया, तो ये वो दिखाता है। कलेक्शन पोजीशन आपका पूरा रिपोर्ट मिलता है, और कलेक्शन देखने का बहुत तरीका भी है। इसमें आप देख सकते हैं सिटी, इसमें एक पर्टिकुलर ये सब ऑप्शंस जो बने हुए हैं, एजेंट वाइज ऑप्शन, एजेंट जो लेजर मास्टर में डला होता है तो उसके थ्रू भी यहाँ पे काम करता है। तो ये आपका कलेक्शन पोजीशन इस तरीके से काम कर जाता है। सप्लायर वाइज रिपोर्ट, तकादा लिस्ट एक अच्छा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आता है तकादा लिस्ट का। तकादा लिस्ट अपने पास जो आता है ये अपने तकादा देखने का, तकादगिरी को जो हम लोग भेजते हैं उसमें यही यूज आता है। इसमें भी आपको देखिए लाइन वाइज का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आपने कोई लाइन क्रिएट कर रखी होगी तो आप यहाँ पे सीधा तकादा देख पाएंगे अपना। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्यू करके लाइन है, अपने क्यू लाइन को एक बार लेके चलते हैं। हमने क्यू लाइन पे डाल दिया, तो ये क्या है कि क्यू लाइन के अंदर जो भी सिटी आएंगे, जैसे आदापुर आ रहे हैं, लास्ट में देखें घोड़ा सहान आ रहा है, तो इस तरह का पूरा लिस्ट आ जाता है। और ये एक पूरा लिस्ट बना के देता है आपको तकादा में कि क्या आपका पार्टी का नाम है, क्या उनका ड्यूज है, कितना दिन का ड्यूज है, लास्ट पेमेंट का डिटेल क्या था। ये सारी चीजें आपको मैं, जैसे कि लास्ट पेमेंट का डिटेल आपको मिल रहा है यहाँ पे। लास्ट पेमेंट का डिटेल इनका क्या था, फिर क्या इनका बिल का आइटम, कौन कौन बिल बाकी है, कितना दिन का बिल हो गया, क्या ओवरऑल बैलेंस है, फिर नेक्स्ट पार्टी। तो ये तकादा लिस्ट ऐसा निकल जाता है कि एक साथ आपका मल्टीपल सिटी आ गया है इसके अंदर। आदापुर है, फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सीसेस है, सिटी का नाम है। तो मतलब ये लिस्ट है आपका लाइन वाइज है, लाइन कोड पे निकल गया। तो जब आपका तकादगिर, जब लाइन जो आप सेट कर रखे हैं कि इस लाइन का ये है, इस लाइन का, तो हर लाइन को अगर आप अलग कोड दे देंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप तकादा लिस्ट सीधे उस कोड पे निकालेंगे, उस तकादगिर का पूरा लिस्ट आ जाएगा कि उसको किसके पास जाना है, कितने अमाउंट ले जाना है, क्या विजिटिंग करनी है, पूरी चीज आ जाएगी। ये रिपोर्ट आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने तकादगिर को, उसके नंबर पे क्लिक कर देंगे तो उसके व्हाट्सएप पे उसको तकादा वाली लिस्ट पहुंच जाएगी। तो ये तकादा का हो गया। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो भी इंटरेस्ट हम बनाते हैं, सप्लायर हमको इंटरेस्ट बनाना है, सप्लायर का इंटरेस्ट बनाना हो, कस्टमर का बनाना हो, कई बार लोनर का, मतलब किसी से हमने लोन लिया या बैंक का ही कोई इंटरेस्ट का बनाना है हमने, तो हम यहाँ पूरा इंटरेस्ट बना सकते हैं। देखने के लिए कैसे कैसे पार्टी का नाम ले लेंगे, बिल साइड, क्रेडिट पेमेंट साइड सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीट आपके सामने खुल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर डे बुक, एक और डेली बेसिस का रिपोर्ट जो हमको जरूरत पड़ती है अपने को डेली बेसिस पे। डे बुक में दिन भर में क्या काम आपके पास हुआ है, कंप्लीट कार्यक्रम आप देख सकते हैं, किस यूजर ने कितना बजे किया, ये पूरा का पूरा डिटेल आपके पास एक बार में फेंक देता है। ये कैश रिसिप्ट हुआ, किसने किया, फिर कैश पेमेंट हुआ, किसने किया, जर्नल कटा, कैसे किसने काटा, जो भी एंट्री है, नया आइटम बना है, कुछ भी हुआ है, तो कंप्लीट ही आपका दिन भर का सारा काम बता देता है। दिन भर का रिसीविंग है, क्या है, कैसे है, ये बता देता है। तो कैश बुक, डे बुक आपका मिलता है दिन भर का पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए कि सिस्टम पे क्या क्या काम हुआ है दिन भर में। तो ये आपका डे बुक का आ जाता है। तो ये आपके मेजर रिपोर्ट्स होते हैं। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स इसमें बने हुए हैं जो आपको डेली बेसिस पे काम आएंगे, आइटम मॉडिफाई करने के लिए, फिर कुछ रिपोर्ट्स देखने के लिए, प्राइस लिस्ट देखने के लिए। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स इसमें और भी बने हुए हैं जो हम लोग आगे जब डिस्कशन करेंगे, आगे जब प्रोग्राम में आगे और सीखेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंबाइंड हो गया पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर का डिटेल, जो सॉफ्टवेयर काम करता है। ये अपने आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का डेमो आपने देख लिया। ये कंप्लीट डेमो आपका हो गया अकाउंट। ये होलसेल वाले सॉफ्टवेयर का हुआ। तो ये आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर करो। जब आपका काम हो जाता है तो एग्जिट करते हैं आप यस करके। तो ये क्या बैकअप बना देता है, प्रोग्राम प्रॉपर बैकअप बना के क्लोज होता है आपका। ये एरर्स नहीं आते जब आपका रनिंग मोड में प्रोग्राम रहता है, तो ये प्रॉपर काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका ये डेमो जो अकाउंटा का था हमारा, ये पूरा डेमो यहाँ खत्म होता है। थैंक यू ऑल।